कहानी शुरू होती है प्रीति के ससुराल से, जो कल ही नई नई दुल्हन बन अपने ससुराल आई थी। थक हार कर सीधा वो अपने कमरे में जाकर सो गई थी। सुबह 10 बजे अंगड़ाई लेती हुई प्रीति उठती है। काफी अच्छी नींद आई। ये बुक्कू कौन चला गया? इस लड़की को भी ना चैन नहीं है बिल्कुल। अपने कमरे से शॉर्ट्स पहनी प्रीति बालों को क्लच करती हुई बाहर आती है। अग भाई, बहू तो बहुत ही मॉडर्न लाई लिए तुम भाभी। ओह माय मम्मी, आप उठ गए? हमारे घर पर सब 7 बजे तक उठ जाते हैं। तुम उठने में जरा और देर लगाती तो मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ जाता। तैयार होकर ही बाहर आ जाती भाभी आप। अब आपकी शादी हो गई है, अपने मायके में नहीं है आप। इससे पहले कि शोभा और कुछ कहती, प्रीति सीधा उसे झप्पी पा लेती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। पता है मम्मी कल क्या हुआ? अरे बस बहू, बहुत हुआ, चुप हो जा। राहुल, बहू को कमरे में ले जा। लगता है इसकी थकावट अभी तक उतरी नहीं है। कल की आई नई बहू को इस तरह बर्ताव करता देख सभी के होश उड़ जाते हैं। राहुल प्रीति को कमरे में ले जाता है और 12 बजे तक तैयार होकर प्रीति बाहर आती है। ओहो, कैसे हो प्यारे पापा जी? चाय शाय चल रही है क्या? 2 घंटे पहले ही तो इनसे मिलकर गई है ना। अरे पर तब मैंने पापा जी को हाई तो बोला ही नहीं था मम्मी जी। वैसे पापा जी सच कहूँ तो शादी के असली मजे तो आपने लिए कल। मैं तो काम में उलझा पड़ा था बहू, सही से अपने दोस्तों से मिल भी नहीं पाया। तो कल मैंने किसी आपके दोस्तों के साथ टिकाती हुए देख लिया था। अरे ये तो मरवाएगी। अब राहुल की मम्मी, मैं दुकान चलता हूँ। पापा जी क्यों घबरा गए? खैर, चाय पीने की ना बड़ी इच्छा हो रही है। अभी लेके आती है दीदी। अरे नहीं, आप रहने दीजिए। बुग्गू जाना, चाय लगाना। ये हमारे घर पर बुग्गू कौन आ गया? बेबी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या बेबी, तू जानता है ना मुझे तेरे हाथ की चाय ही पसंद है, लगाना। जीजू, आप भी मेरी पार्टी के लगते हैं, 2 चाय लगवा लूं क्या? एक नंबर पीस लाए हो साले साहब। बहू, तेरी पहली रसोई की रस्म होनी बाकी है। अब तो शाम होने को आ गई, कल कर लेते हैं रस्म। मैं अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लूंगी। इसके लिए आपको मुझसे पूछने की क्या जरूरत है मम्मी? बिल्कुल बुलाइए, करती हूँ ना मैं पहली रसोई की रस्म। पर हाँ मम्मी जी, प्रोग्राम ना थोड़ा सा लेट रखिएगा क्योंकि 10:30 के पहले तो फिर आग ही नहीं खुलेगी। अगली सुबह अपनी बहू की पहली रसोई के लिए शोभा अपनी सहेलियों को बुला लेती है। एक अच्छी बहू की तरह प्रीति वहां सभी के सामने आ जाती है। अरे पापा जी नहीं दिख रहे, मैं उनको फोन करती हूँ। सुषमा आंटी आई है, बेचारे पापा ये मौका मिस ना कर दे। एक नंबर प्रीति। कभी कभी मुंह बंद रखना भी अच्छा होता है बहू। जा, अब रस्म की तैयारी कर। सब रेडी है मम्मी। है? तूने कब सारी तैयारियां कर ली? अरे तू तो छुपी रस्तम निकली। मुझे तो लगा था कब तेरी नींद खुलेगी, कब सारी तैयारी होगी। प्रीति चलती हुई रसोई तक जाती है और रसोई के अंदर पहुंचकर चूल्हे पर माथा टेक कर वापस आ जाती है। हो गई रस्म पूरी मम्मी जी। ये कौन सी रस्म करके आई है तू रसोई के अंदर जाकर बहू? जैसे घर की दहलीज पार करने से गृह प्रवेश हो जाता है, वैसे ही रसोई में जाने से पहली रसोई। बाप रे शोभा, धन्य है भाई तू। पहली रसोई में एक वक्त का खाना बनाया जाता है। जा, मेहमानों के लिए कुछ बनाकर ला बहू। खाना बनाओ और मैं कसम से बहुत अच्छा मजाक करती है आप मम्मी जी। खाना तो मुझे बनाना आता ही नहीं। खाना बनाना ना पड़े इसीलिए तो मैंने शादी की थी। पिछले कुछ दिनों से ना मेरी मम्मी मुझे खाना बनाने को कहने लगी थी, पर मुझसे ना ये काम वाम नहीं होता भाई। पर देखिए, अगर आपको अपनी फ्रेंड्स को खाना खिलाना है ना तो आप बना लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच में कसम से। ये कहकर अपने कानों में ईयरपॉड्स लगाकर प्रीति अपने कमरे में चली जाती है। नई बहू के लक्षण मुझे तो ठीक नहीं लग रहे शोभा। तू मॉडर्न है, इसका मतलब ये नहीं कि तेरी बहू 10 बजे उठेगी, कोई काम नहीं करेगी। तू बहू लाई है या बोझ? प्रीति को एहसास नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी थी। वो तो जैसे अपने मायके में रहती थी वैसे ही अपने ससुराल में रह रही थी। खाने के टेबल पर ये कैसा खाना बनाया है मम्मी जी आपने? मुझे ये नहीं खाना, मुझे पास्ता बना कर दीजिए। मम्मी से ये कैसे बात कर रही हो तुम प्रीति?
तू तो चुप ही रह। खुद तो तीनों टाइम बाहर का खाकर आ जाता है, मुझे पूछता भी नहीं है। किसी काम का नहीं है आपका बेटा। मम्मी चल चूचू अपना फोन दे, कुछ ऑर्डर करती हूँ मैं। ये कहकर प्रीति वहां से चली जाती है। उसके पीछे पीछे राहुल भी चला जाता है। अपनी बहू की बात सुनकर जितेंद्र मुंह छुपाकर हंसने लगता है। चूचू चल दाल पास कर। ये क्या तरीका है बात करने का शोभा जी? अभी इसी तरह आपकी बहू आपके बेटे से बात कर रही थी और तब तो आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे। अगर बहू इसी तरह बचपना करती रहेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अपने घर के हॉल में पैर पर पैर चढ़ाकर पॉपकॉर्न खाती हुई प्रीति वेब सीरीज देख रही थी कि तभी शोभा उसके बगल में आकर बैठ जाती है। आइए ना मम्मी जी, एक नंबर की वेब सीरीज है। सास मेरी निठल्ली, ससुर कहे उसे मुटली। ये सब बाद में बहू, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। देख, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ भी पहने या देर से उठे, पर जीवन में इंसान का कोई लक्ष्य होना चाहिए। तुझे घर का काम नहीं आता, समझ में आया, मत कर, पर कुछ तो कर। देख, मैं सलाह दूंगी कि तू जॉब ही ज्वाइन कर ले। नहीं 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 नहीं, नहीं मम्मी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक ही तो लाइफ है, उसे भी जॉब करके गंवा दूं, फिर ये गेंडा क्या करेगा? देख बहू, तुझे अपने कमरे में अपने पति को जो बोलना है बोल, पर हम सबके सामने उसे यूं चूचू गेंडा मत बोला कर। पर आप सब तो हमारे अपने हैं ना मम्मी जी। वैसे हमारे शहर से 20 किलोमीटर दूर एक वाटर पार्क खुला है, तो मैंने इसमें जाने के लिए ना 6 टिकट्स ले ली है। पानी में ना बहुत मजे करेंगे मम्मी जी आज। ब्लू है पानी पानी। शोभा कितने भी प्यार से अपनी बहू को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर प्रीति को तो कुछ सुनना ही नहीं था। वो तो वाटर पार्क जाने की तैयारी में लग जाती है और अपनी सास के लिए पैक करती है एक स्विमिंग सूट। ये सब क्या है बहू? ऐसे छोटे कपड़े मुझ पर शोभा देंगे क्या? मैं नहीं पहनूंगी। देख, तुझे अपने हनीमून पर अपने पति के साथ जो पहनना है पहन लेना, पर मुझे ऐसे वैसे कपड़े पहनने को मत बोल। मरना तो वैसे भी है मम्मी जी, कम से कम सब ट्राई करके मरे। वैसे भी मौत तो आएगी ही ना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, मुझे एंजॉय करके भगवान के घर है जाना। तो ये है हमारी प्रीति जी। रात को ऑफिस से अपने घर आने के बाद राहुल प्रीति से कहता है, क्या बात है प्रीति, आजकल तुम बहुत उखड़ी उखड़ी लग रही हो। कोई गलती हुई है क्या मुझसे? आजकल तो मुझे वैसा प्यार करता ही नहीं जैसा शादी के पहले करता था। बालकनी के नीचे खड़े होकर मेरा नाम पुकारना, मुझे हर रोज लेट नाइट ड्राइव पर लेकर जाना। देख, आज ना सैटरडे नाइट है, मुझे डिस्को जाना है। और फौरन 2 मिनट के अंदर ही प्रीति डिस्को के डार्सलिंग कपड़े पहनकर राहुल के सामने खड़ी हो जाती है। इसी मंडे को शादी हुई है हमारी, अभी 5 दिन भी नहीं हुए और 5 दिन में ऑलरेडी शादी में इतना खर्चा हो चुका है। तुम्हें समझना होगा प्रीति, हमारी शादी हो गई है, अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे ये सब नहीं पता, मैं तो बाहर गाड़ी में बैठने जा रही हूँ। तुम नहीं जाओगे तो मैं दीदी और जीजू को लेकर चली जाऊंगी। हाँ। और आखिरकार राहुल को अपनी बीवी को डिस्को ले ही जाना पड़ता है। डिस्को में प्रीति अपने जीजा से कहती है, कहाँ रिंकी दीदी के चक्कर में पड़ गई जीजा जी आप? कितने कूल है आप। आपको तो अच्छी मस्त लड़की मिलनी चाहिए थी। मेरा दर्द तो बस आप ही समझ सकती हैं प्रीति जी। अपने पति को अपनी भाभी के साथ एंजॉय करती हुई रिंकी देख रही थी और चिढ़ रही थी। इसी तरह प्रीति कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करती जा रही थी और अब सभी के बर्दाश्त की हद से पार हो जाती है। 7वें दिन प्रीति अपने मुंह में ब्रश लिए बाहर हॉल में आकर बैठती है कि उसकी नजर उसके पैक किए हुए बैग्स पर पड़ती है। कौन जा रहा है? हम नहीं, तुमने कहा था ना मैं तुम्हें वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारे मायके भेज रहे हैं ताकि मैं वापस वहां पर आकर तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। ये सुनकर प्रीति तो ऐसे खुश हो जाती है मानो उसे जो चाहिए था वो मिल गया। अपना बोरिया बिस्तरा लेकर वो अपने घर पहुंच जाती है। चूचू चाय लगाना। ये मम्मी पापा से किस तरह बात कर रही है? अरे बेटा तू तेरे साथ आफ्टर मैरिज की फोटो लेते हैं। आजा मोटी, तू भी आजा। मम्मी, अब दादी को मोटी क्यों कह रही है? बुरा लगा ना? ऐसे ही तू भी अपने ससुराल वालों के साथ कर रही थी, इसीलिए उन्होंने तुझे घर से निकाल दिया है। नहीं 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 मम्मी, वो तो राहुल मुझे सरप्राइज करना चाहते हैं।
न जाने कब अकल आएगी। अरे ये उनका तरीका था तुझे अपने घर से वापस भेजने का, और जिस कारण से तुम वापस आई हो ना, अब मैं भी तुम्हें इस घर में नहीं रख पाऊंगी। मैं समझ गई मम्मी, आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं। मैंने अपने ससुराल वालों को ऐसा अपना समझा कि अपने ससुराल को ही मायका समझ लिया। मैं वापस जा रही हूँ मम्मी, अब किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अपनी माँ का सिखाया सबक प्रीति समझ जाती है कि वो बचपन में क्या गलती कर रही थी, और इसी समझ के साथ अब ससुराल में पहुंच जाती है प्रीति वर्जन 2।